हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपनी। जैसा कि आपको पता है आज 1275 SI का जिला अलॉटमेंट हो गया। तो खैर हम लोग तो उसमें नहीं हैं, लेकिन ये देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आनी चाहिए कि अगला बार जब जिला अलॉटमेंट हो तो मेरा नाम उसमें हो। ठीक है। और ये इस वीडियो में हम लोग एक टेस्ट सीरीज का, जो कि मैंने खुद से बनाया हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट जो पीटी 2024 का जो SI आ रहा है वो पीटी ओरिएंटेड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें मैंने सेट किया, काफ़ी मेहनत मैंने किया है इस पर। और एक बार आप लोग इसको मतलब वो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने इसको डाला हुआ था, लेकिन मैं खुद इसको बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका, और टेस्ट आप लोग लगा के ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसका सलूशन दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा ज़रूर और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसको एक बार। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़ा मैं डिस्कशन भी कर दूंगा किसी क्वेश्चन का, सबका तो संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मिलान करने वाला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा सबको पता है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन है, मिनहाज सिराज, मिनहाज सिराज। तो सी का तो मिनहाज हो जाएगा, सी का मिनहाज, सी का मिनहाज, सी का मिनहाज। तो सी का मिनहाज ये रहा, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, सी। पातशाहनामा के लेखक कौन है, तो पातशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। तारीख़ हिंद के लेखक कौन है, अलबरेनू। और तारीख़ दिल्ली के लेखक कौन है, खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ले आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन चुनना है इसमें। असत्य तो द्वैतवाद के कौन लेखक है, मतलब द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, माधवाचार्य। देवता द्वैतवाद के निम्काचार्य। बरकरी का नामदेव। देखो विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजम, ठीक है, रामानुज विशिष्टा द्वैतवाद। और शुद्धा द्वैतवाद के हैं जो, वो कौन है, वल्लभाचार्य। कौन है, शुद्धा द्वैतवाद के कौन है, वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई तथा बाद में सुल्तान की। तो हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी, शेरशाह सूरी ने। किसने, शेरशाह सूरी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहता है, लाख बख्श। क्या कहता है, लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया था, भू राजस्व 1/2 कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होता है। तो जेट स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत लोग क्षोभ मंडल मार देंगे, लेकिन समताप मंडल होगा। क्या, समताप मंडल में जेट स्ट्रीम चलते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहते हैं। ठीक है। आयन मंडल में, इसको संचार मंडल भी कहते हैं, जिसे संचार उपग्रह सब क्या होते हैं, आयन मंडल में परिक्षेपित किए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी क्या होती है, गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो ठंडियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। बारिश, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में मुलाग मेघ भी समताप मंडल बनते हैं। और जेट स्ट्रीम भी इसी में प्रवाहित होता है। और वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल का मतलब अच्छा होता है। वायुयान भी कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। और क्या हो जाएगा इसमें, ओजोन लेयर भी कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फीलिंग्स ऑफ ब्लैंक है, इंग्लिश में थोड़ी कमजोर है, फिर भी मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा हो। किसी पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का प्रवाह होता है। तो पदार्थों का प्रवाह क्या होता है, तो पदार्थों का तो प्रवाह होता है चक्रीय। ठीक है, पदार्थ का प्रवाह चक्रीय होगा, जबकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, जैसे कि घास, बकरी, बाघ, तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा एक दिशा में जा रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा, जबकि पदार्थों का प्रवाह चक्रीय होता है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, फिर भी सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलन पर आधारित थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोक रुद्र एलन ये 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अशोक रुद्र एलन 4थे पर आधारित था, तीसरे पे नहीं। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण था। नहीं, गरीबी निवारण 5 और 6 5 ईयर प्लान में था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल डीपी धर ने प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो फर्स्ट पंचवर्षीय सा हेराल्ड डोमर, दूसरा पीसी महालबोनिस, और तीसरा गॉडगिल, और चौथा अशोक रुद्र एलन।
अशोक रुद्र और पांचवा डीपी धर, ठीक है, डीपी धर। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। एक संख्या के चौथे तथा पांचवें भाग का योग इसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो इसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं या ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ ऑप्शन से ही, सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चौथे और पाँचवें भाग, तो 120 का चौथा भाग क्या हो जाएगा? तो 120/4, इसका क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? पाँचवा भाग, तो ये 24 हो जाएगा। 24 बचे 120 होता है ना, तो ये 4 3 54। इसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो इसका तीसरा भाग क्या होगा? तीसरा भाग इसका क्या हो जाएगा? 120 का तीसरा भाग 40, लेकिन इससे 14 बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और 240 देख लेते हैं। 240 का चौथा भाग क्या होगा? 60, और पाँचवा भाग क्या होगा? 5 बचे 25, 5 चौका 20, 5 48, 8 108। और इसका तीसरा भाग क्या होगा? 80, क्योंकि जब 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। तो 80 से कितना बड़ा है? 28 बड़ा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 240। मैं ऑप्शन से बनाऊँ, ऐसे हो जाता है, सॉल्व भी हो जाएगा। जगह नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सेवा का अधिकार की अवधारणा किस देश से प्राप्त हुई है? तो सेवा का अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। अगला, फ्रांसीसी क्रांति का वह नेता जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो ये लिफायते के नेतृत्व में ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके तरफ से फ्रांसीसी सेना ने लिफायते के नेतृत्व में भाग लिया था। ऑपरेशन अमृत हाल ही में किसने चलाया? तो केरल ने प्रतिजैविक दवाओं के रोकथाम के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? दमन एवं दीव में। और सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है? दिल्ली का। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो है अंडमान का। अंडमान का। अब एक और देख लीजिए, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा पुडुचेरी का है। पुडुचेरी का। ये सब केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। और सबसे कम कहाँ का है? तो सबसे कम है दमन एवं दीव का भी लिंगानुपात सबसे कम है। गुटेनबर्ग सभ्यता किसके पास किसमें पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर दे रहा हूँ। यहीं पे अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हैं ना, ये मान लीजिए पृथ्वी, तो ये क्रस्ट, मेंटल और ये कोर मान लीजिए, ठीक है। तो कोमोरेगुले हम ऐसे याद रखिएगा, कोमोरेगुले। यहाँ पे मैंने गुटेनबर्ग बताया, तो गुटेनबर्ग पाया जाता है। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, यहाँ पे मैंने क्रोड को कोर लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोड, तो मेंटल और कोर के बीच में, तो मेंटल और कोर के मध्य में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल और कोर। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको पढ़ा भी दूंगा। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? संसद की कार्रवाइयों की भाषा से। संसद की कार्रवाइयों की भाषा से। राज्य विधानसभा की भाषा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 210। संघ की भाषा 343 और न्यायालय की भाषा 348 अनुच्छेद। यहाँ पे मैंने इसको 64 नहीं, इस सबको एक एक आप कर लीजिएगा यहाँ पे। इसका सही आंसर राज्यपाल विधानसभा में मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत? 164 के। और मुख्यमंत्री का जो भी वो मंत्रिपरिषद होता है विधानसभा का, वो 163 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 164। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन चुना, ये देखिए असत्य कथन चुना है वो, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो रक्त समूह ए बी में देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। एक ए बी ओ, ए एंटीजन और ये एंटीबॉडी। तो ए ग्रुप में एंटी सेम, ए बी नो, और ये होता है बी ए नो ए बी। मतलब यहाँ पे ये हुआ, देखिए यहाँ पे ये हुआ ना कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी में भी एंटीजन बी होगा, और ब्लड ग्रुप
ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, ए बी में भी एंटीजन नहीं होगा, जबकि एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन पाया जाएगा ब्लड ग्रुप ए में वो बी पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीजन पाया जाएगा वो ए पाया जाएगा, जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि ओ में ए बी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या लिखा है, रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। तो ए बी में एंटीबॉडी बिल्कुल अनुपस्थित रहता है, ए बी में यहाँ पे नहीं है तो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। ये सही हो गया, ये सही है। रक्त समूह में एंटीजन उपस्थित रहता है, बी ए नो ए बी उपस्थित रहता है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें नहीं रहता है। ठीक है, ये उपस्थित बोला तो ये गलत है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज लैंडस्टन ने किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। ठीक है दोस्त, विलियम हार्वे। लैंडस्टन ने तो क्या किया था? रक्त समूह का खोज किया था। ठीक है, तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा? 2 और 3। तो 2 और 3 असत्य कथन कौन सा है? 1 और 2 केवल 3 ना, तो 1 मिनट, असत्य कथन चुनना है ना, तो देख ले रहा हूँ मैं। रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, ए बी ए नो ए बी। ठीक है, ये तो सही है। रक्त समूह ओ में एंटीजन उपस्थित रहता है, तो ये तो गलत है। ए बी नो, ये भी गलत है। ये रक्त परिसंचरण की खोज लैंडस्टन ने किया था, नहीं विलियम हार्वे ने किया था, तो ये भी गलत। असत्य कथन 2 और 3 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो वो हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे असत्य चुनना है ना कि सत्य। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। ये थोड़ा सा उल्टा था लेकिन सही था, एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। चुनाव सुधार संबंधित नहीं है, तो चुनाव सुधार से कौन कौन संबंधित नहीं? तारकुंडे समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंधवी समिति नहीं है। एल एम सिंधवी समिति 1946 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से है, तो एल एम सिंधवी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऊष्मागति का सुनहवा नियम, तो ऊष्मागति सुनहवा नियम किससे संबंधित है? ताप से। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा से और ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम मशीन की दक्षता से संबंधित है। कौन सा कथन असत्य है? तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल सही है। यांत्रिक तरंग है तभी तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों से गुजर सकती है, बिल्कुल तीनों से गुजर सकती है, और सबसे ज़्यादा इनका जो वेग होता है वो ठोस में होता है। प्रकाश तरंग अयांत्रिक तरंग है तथा ये शून्य में गमन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर नहीं करता, नहीं ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यही गलत है। ध्वनि का तीव्रता आयाम पे और तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पे और तीव्रता आयाम पे निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में सत्य को पहचानें। ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय है? नहीं, ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। ये कौन है? ये होते हैं अनुचुंबकीय। और सोना क्या होता है? तो सोना, चांदी, हीरा, बिस्मत और नमक, ये जो होते हैं ये प्रतिचुंबकीय हैं। तो ये बोल रहा है कि सोना अनुचुंबकीय है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये गलत। बिस्मत प्रतिचुंबकीय है, बिल्कुल सही। बिस्मत सोना चांदी प्रतिचुंबकीय और कोबाल्ट लौह चुंबकीय है। तो इसमें सत्य को पहचानना है, सत्य कौन सा है? तो सोना चांदी बिस्मत हीरा नमक, ये भी सही है, क्योंकि बिस्मत क्या है? प्रतिचुंबकीय है, और कोबाल्ट क्या है? लोहा कोबाल्ट निकेल और स्टील, ये भी क्या है? लौह चुंबकीय है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, सी और डी दोनों सही हो जाएगा। हालांकि मैंने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो ठीक से नहीं देखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी दोनों हो जाएगा। एक व्यक्ति कोई पुस्तक 8 सेकंड में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है। लाभ कमाया उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए 10 तो इसका क्रय मूल्य हो गया यहाँ से, और 1 लाभ कमाया तो मतलब बेचा कितना में? इसका 11 में। लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं 191 में बेचा, तो 11 का वैल्यू कितना हुआ? 891। तो 1 का वैल्यू इससे भाग देते हैं, 11 कम 11/88, अब फिर बचा 1, 11 कम 11। तो 10 का जब हम 1 का वैल्यू कितना निकल गया? 81, और जब 10 का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा?
तो 81 में जब 10 से गुणा करेंगे, 81 में 10 से गुणा तो क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 810। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा कथन सत्य है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है, तो नहीं, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, लाल देता है, तो ये गलत है। हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल रंग देता है, बिल्कुल सही है। हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल रंग, लाल भूरा या लाल कह दीजिए। फिनाइलिन अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, नहीं, फिनाइलिन गुलाबी रंग क्षारीय माध्यम में देता है, जबकि अम्लीय माध्यम में फिनाइलिन क्या करता है, रंगहीन होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। हल्दी अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है, नहीं, हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल रंग तथा अम्लीय माध्यम में क्या देता है, पीला रंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें असत्य कथन चुनना है, कौन सा असत्य है, तो अल्बरूनी 1017 में बिल्कुल आया था, सुंगयुंग 518 बिल्कुल, मार्को पोलो 1782 में बिल्कुल, इति सिंह 617 नहीं 672 ईस्वी में आया था, ठीक है। एक चीनी यात्री था, ये दोनों चीनी यात्री थे, ये अरबी यात्री था और ये वेनिस का यात्री था। तो इति सिंह 617 में नहीं 672 में आया था। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिजली और गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो सेकंड, इसमें सेकंड में आते हैं, ठीक है। प्रथम में प्राथमिक खनन, जितने भी आते हैं खनन उत्खनन और प्राकृतिक पदार्थों का दोहन, ये सब आते हैं। तृतीय को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला, शेषचलम जैव रिजर्व किस राज्य में स्थित है, शेषचलम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कौन, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, नेवी डे, ठीक है, नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्वत निर्माण के संबंध में महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया था, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ सकता है। तो पर्वत निर्माण के संबंध में महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिया था डेली ने। किसने, डेली ने। और हैरियस ने क्या दिया था, तो हैरियस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था, और होम्स ने क्या दिया था, संवहन सिद्धांत दिया था, और वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, हैरियस ने प्लेट विवर्तनिक, और डेली ने महाद्वीपीय फिसलन, और होम्स ने संवहन सिद्धांत दिया था। CD4 काउंट परीक्षण किस बीमारी से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, CD4 एड्स से, किससे, एड्स से संबंधित है। और एलिसा भी किससे संबंधित है, एड्स से, एलिसा भी एड्स से है, ठीक है। और टाइफाइड से कौन सा है, टाइफाइड से कौन सा जांच होता है, विडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है। किस कण का आवेश तथा द्रव्यमान दोनों शून्य होता है तथा जिसकी खोज आइंस्टीन ने किया था, तो देखिए आवेश तथा द्रव्यमान दोनों का शून्य होता है, तो आइंस्टीन, ये न्यूट्रिनो का भी होता है, दोनों जीरो होता है, और फोटोन का भी होता है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि जिसकी खोज आइंस्टीन ने किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कर्ण है, इसका खोज कौन किया था, एंडरसन ने किया था। पाई मेसन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखता है वो बल है, उसी को बोलते हैं, और इसकी खोज किसने किया था, युकामा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1932 को हुआ था, 31 को हुआ था, आप सभी को पता है। और इसके मध्यस्थता किसने निभाई थी, मध्यस्थता निभाया था तेज बहादुर सप्रू ने। किसने, तेज बहादुर सप्रू ने। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका रहना, ठीक है। और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण क्या होता है, दैनिक गति के कारण क्या होता है, दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है, और वार्षिक गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। जबकि इसके अक्ष पे झुके रहने के कारण क्या होता है, अवधि में परिवर्तन होता है, जैसे दिन रात का छोटा बड़ा होना। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 कब स्वीकृत किया गया था, तो ये कब किया गया था, रियो 1992 ब्राज़ील में हुआ था। यह है 49 सेंटीमीटर वाले घन को सभी फलकों को बैंगनी रंग से रंगा जाता है तथा फिर इसे 7 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे घनों की संख्या याद करें जिनका केवल एक सतह रंगीन होता है। तो जैसे कि जब भी एक सतह रंगीन पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है तो 6 × n-2 का स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही कर देंगे, 6 × n क्या है, जब 49 को 7 भाग में काटेंगे तो 7 बढ़ेगा, जो उसी को n बोलते हैं। तो ये 7 हो जाएगा और -2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6 और 7 में से 2 गया 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 6 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो इसका क्या हो जाएगा 25 छक्के 150। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 150। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद
का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे, जबकि 24वें संविधान संशोधन 1971 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, संविधान संशोधन विधेयक पर मतलब अपना ये क्या बोलते हैं पुनर्विचार के लिए वो कानून लौटा नहीं सकते। 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना पड़ेगा, जबकि 24वां में बोला गया ये, जबकि 44वां में बोला गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह मानना पड़ेगा, ये बाध्य कर दिया गया। किस मिसाइल के परीक्षण का नाम हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मिशन दिव्यास्त्र दिया गया? तो मिशन दिव्यास्त्र किसके द्वारा, किस मिसाइल के परीक्षण को? अग्नि 5 का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है और इसको मोदी जी ने मिशन दिव्यास्त्र कहा है। अग्नि क्या करता है? अग्नि सतह से सतह मार सकने वाला एक मिसाइल है। ये मिलान करना है तो बादाम पहाड़ी ओडिशा लोहा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मेसाबी झारखंड, मेसाबानी झारखंड तांबा से बिल्कुल संबंध सही है। लाजीगढ़ ओडिशा बक्साइट से संबंधित, जबकि बेल्लारी कर्नाटक सोना नहीं, ये लोहा से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा संत इस्लाम से प्रभावित है? इस्लाम से प्रभावित कौन थे? नामदेव ने बरकरी समुदाय की स्थापना की थी। कवितावली की रचना तुलसीदास ने की थी। माउंट थुलियर कहाँ है? तो माउंट थुलियर कहाँ है? ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियर है। उत्तरी अंडमान में कौन है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है सेंडल पिक उत्तरी अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में कौन है? माउंट कोयाबे और माउंट हैरियट। और मध्य अंडमान में कौन सा है? माउंट डियावेली। फूट डालो तथा राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? तो ये 19 का एक्ट है, क्योंकि उसी में क्या होता है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सभा की मांग की गई थी, इसीलिए इसे फूट डालो राज करो की नीति का पोषक अधिनियम माना जाता है। धुआं क्या है? तो धुआं गैस में ठोस का परिक्षेपण है। क्या है? गैस में ठोस का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गैस में ठोस का है। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो देखिए जो ये पत्ती होता है ना, ये पत्ती हो गया, अगर एक मान लीजिए ऐसे अगर आप पत्ती हो गया ना ऐसे, तो यहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र में। और इन्हीं रंध्रों को बंद करने और खोलने का काम कौन करता है? ये रक्षी कोशिकाएं करती है, जिन्हें गॉड सेल भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ? पत्तियों में पाई जाती है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम संगम शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था हरिहर द्वितीय ने। और बुक्का प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिस्पाठक वेद मार्ग प्रतिस्पाठक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। और हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चीता था। प्रोजेक्ट चीता कब? 2022 में। प्रोजेक्ट तेंदुआ 2009 में। ग्रिफिन वस्तुएं हैं, देखिए ग्रिफिन वस्तुएं ऐसे हैं जिसकी कीमत बढ़ता है तो उसका, जैसे मांग बढ़ेगा तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा, और मांग घटेगा तो उसका कीमत भी घट जाएगा। इसे ही ग्रिफिन वस्तु कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है तथा कीमत घटने से मांग घटती है। ऑप्शन ई नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 324 में निर्वाचन आयोग है, बिल्कुल सही है। 324 में मतदान देने का अधिकार, ये भी सही है। 325 विधानसभा का चुनाव नहीं है, 327 में विधानसभा का चुनाव है। 325 में मतदाता सूची है, मतदाता सूची 325 में। और 329 में न्यायालयों के हस्तक्षेप से संबंधित, बिल्कुल सही है। सत्य कथन चुनना है। चुंबकीय रेखाएं हमेशा दक्षिणी ध्रुव से निकलती है? नहीं भाई, उत्तरी से निकलती है और दक्षिणी पे समाप्त होती है। सर्वाधिक चुंबकीय गुण मध्य में पाया जाता है? नहीं, सर्वाधिक चुंबकीय गुण ध्रुव में पाया जाता है, ध्रुवों पर। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। दो समानांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? नहीं, ये कभी नहीं काट सकती। तो सत्य आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो खेल का मैदान धौलावीरा से प्राप्त हुआ। एकमात्र खेल का मैदान धौलावीरा से प्राप्त हुआ। लोथल से मापतौल, टूटी हुई नाव, ये सब। बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से मिट्टी का हल मिला है। और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, मृतकों का टीला, ये सब मोहनजोदाड़ो है। मिलेराइट किस धातु का है इसका? तो मिलेराइट निकेल का है, निकेल का मिलेराइट है। ब्राइफाइटा के संबंध में असत्य कथन चुना। तो ब्राइफाइटा पादप जगत को उभयचर है, बिल्कुल सही है। इनमें जाइलम फिल्म विकसित होता है? नहीं, इनमें संवहन पूल ही विकसित नहीं होता। तो जाइलम फिल्म कहाँ से विकसित होंगे? मास एक ब्राइफाइटा है, रिक्सिया, मास मर्केसिया, ये सब ब्राइफाइटा है। इन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध
तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तकोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। किसमें? चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर वेयर दी प्लेइंग इन क्रिकेट मैच, तो इसका सही आंसर होगा वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीन प्लेड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु की होती है, तो जब भी एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसका क्या होता है? चाल तो असमान रहता है लेकिन वेग बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा समान चाल और परिवर्तित वेग या असमान वेग। तो समान चाल असमान वेग, समान चाल असमान वेग, समान चाल असमान वेग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलिकॉन किसका बहुलक है? तो सिलिकॉन बहुलक है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, इसको आप लोगों को रटे जाना है बस सीधे, कोई उपाय नहीं इसका। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। एगेरिक्स, नॉस्टॉक और स्पाइरोगाइटा, इनमें से जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक में बस एनाबिना नॉस्टॉक का प्रयोग होता है। तो एनाबिना तो है नहीं, तो सिर्फ नॉस्टॉक का प्रयोग होगा। ऑप्शन टू डी में सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर का वह भाग जहाँ पाचन तंत्र तथा स्वतंत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस कहाँ करते हैं? तालू पे। कहाँ? तालू पे। ठीक है। आवाज़ कहाँ निकलती है? कंठ से। एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मीटर है, 2 mm है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया था, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, जब भी तार बोल दे ना तो इसका मतलब बेलन बोल रहा है। तो जब भी कुछ ही पिघला के बनाया जाता है ना, तो दोनों का आयतन समान करते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणे r स्क्वायर, और h कितना है? डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7। r कितना है? व्यास 2 है तो r कितना होगा? 1, तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और h कितना है? 36। ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 r3, क्योंकि r ही तो पूछ रहा है। तो ये तो ये खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या बचा? ये 36 और गुणे 3, 36, तो r3 बराबर ये क्या हो जाएगा? 36 गुणे 3 और बटा ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 9, 9 3 27, तो r3 बराबर 27, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 27 का क्यूब कितना होगा? 3। खत्म कहानी। असत्य कथन चुने। लीलावती की रचना भास्कर द्वितीय, बिल्कुल सही है। भास्कर द्वितीय ने लीलावती की रचना की, तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंक गणित से। पंच सिद्धांत के लेखक कौन है? ब्राह्मीण, बिल्कुल सही है। रामनाथ जूनियर के लेखक भौमक है, बिल्कुल सही है। विक्रमादेव चरित के लेखक विशाखादत्त, नहीं, विशाखादत्त नहीं, इससे कौन है? बिल्हन है। कौन? बिल्हन। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? बिल्हन है। ओलंपिक में मसाला डालने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से मसाला डालने की प्रथा शुरू हुई थी। आइसोहाइट का यार क्या अर्थ है? तो आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाले मानचित्र रेखाओं को आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है। समान ताप को आइसोबार कहते हैं। समान ताप को, या ताप हो जाएगा, समान ताप को बोलते हैं आइसोथर्म। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले बता दे रहा हूँ कि जो मालदीव है ना, वो मालदीव सार्क का सदस्य है लेकिन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं। तो नहीं है, मालदीव सार्क का सदस्य है लेकिन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 और सार्क का 1985 में। तो मालदीव सार्क का सदस्य है जबकि बिम्स्टेक का नहीं है। यही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं, मालदीव सार्क का सदस्य नहीं है, नहीं, मालदीव सार्क का सदस्य है जबकि बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के किस नगर में हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप के ओजासियो में हुआ था। ओजासियो में हुआ था, कोर्सिका द्वीप के ओजासियो में। और 1844 में महाराष्ट्र में हुए गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गडकरी विद्रोह 1844 में जो हुआ था महाराष्ट्र में, उसका किसने किया था? बाबाजी अहिरेकर। बाबाजी अहिरेकर ने। भुगतान संतुलन में कौन कौन शामिल है? तो ये तीनों शामिल है, दृश्य, अदृश्य और ऋण, तीनों शामिल है भुगतान संतुलन में। यूकैरियोटिक कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? तो किसका? फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन का बना होता है। सत्य कथन चुनना है। तो आपको सभी को पता है कि सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं होते हैं। तो इसका केवल बी सही है। क्या है? केवल बी सही है। कौन सा सहसंयोजक
सहसंयोजक यौगिक है। तो आपको पता है कि कार्बन जब भी बनाता है तो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो देख लीजिए कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन एक ठंडी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा में सुसीमा नहीं है तो गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा, जबकि फॉकलैंड क्या है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है। अंग्रेजों तथा बर्मा सेना के मध्य यानडूब की संधि कब हुई थी, तो यानडूब की संधि कब हुई थी, 1826 में, क्योंकि आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है, 1824 से 26 के बीच हुआ था और इसी के तहत समाप्त हुआ था। जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, 1824 में हुआ, 1814 से 1816 में हुआ और सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो सुगौली की संधि 1816 में और यानडूब की संधि 1826 में। फिनिल कीटोन्यूरिया किस प्रकार की बीमारी है, तो एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स रोग है, ठीक है। दीर्घकालिक रोग उससे कहते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जैसे शुगर। अल्पकालीन रोग जैसे बुखार उखार। असंक्रमण रोग जैसे कि TB OB ये सब हो गया, हैजा वैजा, जो कि जीवाणु विषाणु से होने वाले हैं वे रोग होते हैं। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो ये कौन था, एलिस था। कौन था, एलिस। एलिस डायरेक्ट याद रखिए। श्रृंखला का अगला पद याद करना है, 2 9 28 65। तो ये श्रृंखला है 1 का Q + 1, 2 का Q + 1, 3 का Q + 1, तो ये 4 का Q + 1 हुआ है, तो 5 का Q + 1, तो 125 + 1 126 सही आंसर हो जाएगा। प्लासी के युद्ध समय मुगल सम्राट कौन सा था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। उस समय कौन था शासक, आलमगीर सेकंड। कौन था, आलमगीर सेकंड। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम में 7 के कॉम में किसे रखा गया है, तो 7 के कॉम में किसे रखा गया, भारत रत्न प्राप्तकर्ता को, भारत रत्न प्राप्तकर्ता को। पंचायतों का आरक्षण, तो ग्राम सभा गठन संरचना आरक्षण, ग्राम सभा गठन संरचना आरक्षण, तो ये 343 के डी में इसका प्रावधान है। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति के आधार पर किया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 1964 संथानम समिति, संथानम समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग तक लोकपाल का गठन हुआ था, तो संथानम समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर के समय शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। कौन था, मीर बख्शी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चाहे काल्पनिक रेखा है, असत्य यहाँ पे पूछा है, असत्य पूछना है। बेनी सागर में पश्चिम की तरफ मोड़ दी गई है, ये भी सही है। और दक्षिण पश्चिम महासागर में पूर्व की तरफ मुड़ गई है, ये भी सही है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की तरफ नहीं मुड़ी गई है, ये पूर्व की तरफ मुड़ी गई है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन। तो इसका सही आंसर असत्य चुनना ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच। कौन, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तरल पदार्थों से कौन सा होकर गुजरता नहीं है, तो एस तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो गढ़वाल हिमालय या कुमाई हिमालय का भाग है नंदा देवी। ये रीजनिंग है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जैसे ही 9 का रूट करेंगे और 4 का रूट करेंगे तो ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 2, तो 3 × 2 6, ऐसे ही 4 और ये 5 हो जाएगा रूट करेंगे तो 4 × 5 20, तो ऐसे ही इसका भी रूट कर देते हैं, तो 3 और ये 4, तो 3 चौका 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 3:40 पर घड़ी की 2 सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होता है, तो 11। आपको फॉर्मूला क्या है, 30H मैं भूल गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है हाँ 30H माइनस 11/2m यही होता है। तो 30H का मतलब तो 3, तो 30 दिया 90 हो गया, और माइनस 11/2m, तो m कितना है 40, तो 40 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40 में जब 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 440, तो 440 और बटे 2 करना है तो क्या होगा 220, तो 220 में से 90 घटा दो यहाँ पे तो क्या होगा 0, और 12 में से 9 गया 3 और एक क्या बचा 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 130। थोड़ा सा फॉर्मूला भूल जाते हैं कभी कभी। नहीं तो कौन सा मिलान गलत है, तो नामदेव महाराष्ट्र से थे, चैतन्य बंगाल से थे, और नरसिंह मेहता भी गुजरात से थे, लेकिन बल्लभाचार्य गुजरात से नहीं आंध्र प्रदेश से थे। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है? तो प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। किसका? कोणीय गति में। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में अमरावती और कंवर टाइगर रिजर्व ये दोनों है। वैसे बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर बनते हैं, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पछाप बादल। फिर उसके बाद मध्य में कौन बोलते हैं? तो मध्य में कपासी बादल, और सबसे नीचे बनते हैं अस्तरी बादल। तो सबसे इसका सही आंसर क्या? सर्वाधिक ऊंचाई पूछा है तो पछाप बादल हो जाएगा। जैविक विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग, तो जैविक विविधता का तो किया था रेमंड एफ डेव्समैन, जबकि जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया था WG रोसेन ने। ठीक है, गिरफी टेलर नवनियतिवाद का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, हाल ही में कुवेंपु पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो कुवेंपु पुरस्कार 2024 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। BR कम्बोज को कौन सा पुरस्कार? स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। पुष्पा भारती को व्यास सम्मान और प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया। कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी तीनों संबंधित थे, जबकि मुसोलिनी एक क्या था? डिक्टेटर था। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? मुसोलिनी था, मुसोलिनी हो जाएगा। अगला, ये मिलान करना। तो सबसे पहले रेत मक्खी, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, तो D का 2 हो जाएगा। यहाँ पर D का 2 नहीं, D का 2, ये भी गलत। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 4 मादा का मलेरिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? टेबल शर्करा सुक्रोज को कहा जाता है। सुक्रोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। तो सबसे जो मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज होती है। भूताप, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1851 में किया गया था। 1851 में। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो किसी से बंधा ही नहीं होता है, ये आश्रित नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मूल्य तथा उत्पाद किसके बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं? तो किसके? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के। किसके? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के। विश्व व्यापार संगठन किसका एक उत्तराधिकारी है? मतलब कि पहले इसका नाम क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन का पहले नाम था गैट नाम था। वाइमन गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद का नाम था राइखडॉग। क्या था? राइखडॉग। लिब्रा वहाँ की मुद्रा थी। कहाँ की? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रा थी। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वे होता है ना जिनके बाहरी 2 सेल अपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेल अपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन के प्रमुख का अधिकार रहता है, विधायिका का भी अधिकार रहता है। शासन प्रमुख का नाम नहीं दिया रहता है, क्योंकि जब नाम ही दे देगा तब तो क्या हो जाएगा? ये तो फिर गणतांत्रिक हो जाएगा ना, फिर कोई एक राज्य का मुखिया होने लगेगा और वो वंशानुगत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। तो 100 का 100 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करा दिया, और आप लोग एक बार बोलेंगे तो मैं इस टेस्ट सीरीज को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसमें लगभग 200 लोग हैं और टेस्ट सीरीज वो लोग देते हैं। ऐसे ही मैं 30 से 40 टेस्ट सीरीज अच्छा सा और मैं कराऊंगा इसको एग्ज़ाम के प्री तक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।